आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में। साथ ही साथ बात करेंगे कि 4163 पदों पर जो परीक्षा होनी है टीजीटी पीजीटी की, वह अप्रैल में 4, 5, 11 और 12 अप्रैल को सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ बात करें तो 25,000 नए ऐसे पद हैं, खाली हैं, जिन पर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकलनी चाहिए। अब क्या आने वाली जो परीक्षा है अप्रैल के महीने में टीजीटी पीजीटी की, तो क्या 25,000 पद डायरेक्ट उस पदों में जोड़ दिए जाएंगे, जो कि पहले ही अगस्त के महीने में 2022 में 4163 टीजीटी पीजीटी के फॉर्म के लिए आवेदन आए थे। ये सवाल है और अभ्यर्थियों की मांग भी है कि यही 25,000 सीट को इसमें जोड़ दिया जाए। साथ ही क्या फिर से आवेदन का सबको मौका मिलेगा? अगर ऐसा होता है, 25,000 सीटों को जोड़ा जाता है, तो क्या फिर से आवेदन का सबको मौका दिया जाएगा, या अगस्त 2022 में जो लोग फॉर्म भरे थे केवल वही लोग इसमें पात्र होंगे? साथ ही साथ ये भर्ती कोर्ट भी जा सकती है। अभ्यर्थी जो है ये बात भी कह रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं आयोग को, नया आयोग बना है, कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, क्या उनकी बातें हैं वो भी बात करेंगे। साथ ही किस तर्ज पर एग्जाम सेंटर बनाया जा रहा है, क्या तरीका है, क्या प्रेफरेंस रखा जा रहा है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो कि अगस्त 2022 में फॉर्म भराया गया था, 2 साल करेक्ट बीतने के और कुछ अन्य महीने भी बीतने के बाद 2.25 साल का समय हो गया, और ये सारा समय बीतने के बाद अब जाकर के फाइनली वह दिन आया है जो कि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हुआ है। अभी उस पर एग्ज़ाम डेट हो पाता है कि नहीं, अभ्यर्थियों को कुछ संशय है, 1-2% अभ्यर्थियों को। फिलहाल ज़्यादा संशय आप नहीं रखें इस चीज़ को लेकर के, अप्रैल महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, ज़्यादा चांस है, क्योंकि हर एक चीज़ को, बोर्ड की एग्ज़ाम को देखते हुए, फिर वहाँ महाकुंभ वगैरह को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए एग्ज़ाम डेट को रखा गया है, तो उस पर तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं कि 25,000 जो सीटें हैं आपके पास टीजीटी पीजीटी की, पहले ही अध्याचन में कह दी गई थी, और अध्याचन के लिए आदेश भी जारी हुआ है काफ़ी समय पहले कि अन्य जो भी सीटें हैं उसको भी बताइए। तो नए वाले अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 25,000 सीट पुरानी वाली वैकेंसी में नहीं जोड़ेंगे, अगर आप जोड़ दिए तो हम कोर्ट जाएंगे, इसलिए क्योंकि हम, यानी कि जो नए अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं हम लोग अगर आगे आने वाली वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तब तो बचेगी ही नहीं, फिर 4-5 साल वैकेंसी नहीं आएगी, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। ठीक है, अभ्यर्थी इस बात का अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो बहुत कम चांस है कि इस तरह का होगा। अगर गवर्नमेंट इस तरह का निर्णय लेती है तो जरूर अभ्यर्थी कोर्ट जाने के विवश हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ किस तर्ज पर एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा इस पे बात कर ले। उसके पहले पहले क्या आवेदन करने का सबको मौका दिया जाएगा, अगर इस तरह से कोई बात होती है तो? ठीक है, तो देखिए, अगर 25,000 सीटें जोड़ी जाती हैं तो इसमें हो सकता है अभ्यर्थियों के बीच बंटवारा ना हो, मनमुटाव ना हो, तो 2 पार्ट में अगर अभ्यर्थी बट जाएंगे, एक तो टीजीटी पीजीटी 2022 में जो फॉर्म भरे थे वो, और अब 2024 के अंत में, अंत समय चल रहा है 2024 का, दिसंबर का, इसमें अगर इस तरह का कुछ न्यूज़ आता है कि 25,000 सीटों को इसमें जोड़ा जाता है, तो अभ्यर्थी 2 पार्ट में बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे डीएलएड और बीएड के अभ्यर्थी 2 पार्ट में बढ़ गए थे, उसी तरह बढ़ जाएंगे, मामला जो है कोर्ट जा सकता है। जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी वैकेंसी जुड़े, और जो नए अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कतई नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट इस तरह का बीच का रास्ता निकालती है, नए अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका दे देती है, इन 25,000 और 4163 दोनों के योगफल वाले वैकेंसी पे, तो शायद ये मामला जो है कोर्ट जाने से बच जाएगा। तो कोर्ट का यहाँ से बात हट गया। ठीक है, गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है। तो क्या फिर से आवेदन सबको मौका में दिया जाएगा? तो बिल्कुल सबको मौका दिया जाएगा आवेदन का, अगर इस तरह से वैकेंसी इसमें इंक्लूड होती है, जुड़ जाती है तो। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी के पदों पर आगे क्या होगा, अभी फैसला आना शेष है। सीएमओ ऑफिस में भी अनुमोदन के लिए भेजा गया है कि इस तरह का कुछ हो पाता है वैकेंसी जोड़ने का, तो आगे कुछ किया जाए, क्योंकि बीते दिनों में 2022 से लेकर के 2024 के अंत तक जो लोग अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं, जो लोग योग्यताधारी बन गए हैं टीजीटी के लिए, काफ़ी सारे अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थियों को आगे की वैकेंसी में कैसे मौका मिलेगा जब ये वैकेंसी इसमें जुड़ जाएगी? ठीक है, तो इसलिए अभ्यर्थी अभी मांग कर रहे हैं कि अगर वैकेंसी जुड़े तो हमें मौका मिले, अगर नहीं जुड़े तो हमारी वैकेंसी आनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट का एक एग्जाम कैलेंडर बनना चाहिए जिसमें ये एडवर्टीजमेंट का नाम लिखा हो कि 2025 के लिए वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो अगर बात करें आगे के लिए एग्जाम सेंटर का, विचार विमर्श का विषय है, अभी आगे पता चलेगा आगे क्या होगा। एक एग्ज़ाम सेंटर के लेकर के न्यूज़ आई थी बीच में कि एग्ज़ाम सेंटर के लिए आदेश जारी किया गया था बीते 2-3 महीने पहले, जिसमें ये प्रेफरेंस रखा गया था कि एग्ज़ाम सेंटर उसी को बनाया जाए जो दागदार ना हो। पहला योग्यता तो यही होनी चाहिए, दागदार नहीं होना चाहिए, मतलब उसी एग्ज़ाम सेंटर को कभी ब्लैकलिस्ट ना किया गया हो, या कोई भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधि उस विद्यालय पर, महाविद्यालय पर या सेंटर पर ना दिखने को मिली हो, ऐसे सेंटर नहीं बनने चाहिए। दूसरा प्रेफरेंस ये दिया जा रहा है कि पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी या सेंटर है, पहले उन्हें सेंटर बनाया जाए। ठीक है,
फिर अगला प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट के जो एडेड कॉलेज हैं उन्हें सेंटर बनाया जाए। फिर लास्ट में प्राइवेट वालों को सेंटर बनाया जाए, उसमें भी एक योग्यता होनी चाहिए उनके पास कि वो किसी भी तरह से उनका सेंटर ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा सेंटर कहाँ जा सकता है। तो मान के चलिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में तो सेंटर रहने वाला है नहीं, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बहुत ही फ्यू चांस है, ठीक है, एकदम माइनस के बराबर समझ सकते हैं चांस है लड़का हो या लड़की कि उनके डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिलेगा। हो सकता है 3 से 4 से 5 या मोर देन 5 डिस्ट्रिक्ट आप क्रॉस करके ही समझिए कि आपको इस तरह से सेंटर दिया जा सकता है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है, आपका क्या राय है, ये वैकेंसी इसमें जुड़नी चाहिए जो वैकेंसी पहले चल रही थी, या आगामी जो आने वाली वैकेंसी है वह फ्रेश वैकेंसी 25,000 निकले? आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।